हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फोर्थ फुल लेंथ टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और आज हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशंस और रिजल्ट के बारे में, किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया और कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, ये बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने पहली बार फुल लेंथ टेस्ट का नाम सुना उनको मैं बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जिस तरीके से एएमयू में पेपर आता है उसी तरीके के हम मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर बना के टेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, सो इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हिज पेरेंट्स। ही हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज पेरेंट्स, उसका जो अफेक्शन है अपने पेरेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉर हिज पेरेंट्स, किसके लिए? फॉर हिज पेरेंट्स, नॉट एवरीवन। नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ये सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्टम से लिए हैं। जिन लोगों को बहुत टफ हो रहा है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट जितना कॉन्सेप्टम में हिंदी इंग्लिश उर्दू का दिया हुआ वो सॉल्व कर लें प्लीज़। इतना कर सकते हो आप, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कीन। एंटोनिम ऑफ कीन इज़ डल। ओके, सिनोनिम ऑफ रिकॉल। सिनोनिम ऑफ रिकॉल इज़ रिमेंबर। ओके, सिनोनिम ऑफ रिकॉल इज़ रिमेंबर। कुछ बच्चों की बहुत बुरी आदत है, मतलब वो सिनोनिम एंटोनिम के पीछे पड़े रहते, कहाँ से याद करें कहाँ से याद करें। जो कॉन्सेप्ट में दिया हुआ वो उन्हें याद नहीं होता कंप्लीट, और दूसरी जगहों पे भटकते रहते हैं। पहले गाइड में जितना दिया है प्लीज़ उतना याद कर लें। जब उस पर एकदम 100% एफिशिएंसी आ जाए तो गूगल की हेल्प लें, बहुत सारे आपको एंटोनिम सिनोनिम मिलते रहेंगे। एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज़ गिल्टी, ऑलरेडी मार्क है। एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज़ गिल्टी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड इज एकोमोडेशन। देखो, जिसमें डबल सी भी आएगा और डबल एम भी आएगा वही स्पेलिंग करेक्ट रहेगी एकोमोडेशन की। डबल सी एंड डबल एम बोथ होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव एनफ फूड टू ईट। द एडजेक्टिव इज एनफ। मेरे पास काफ़ी खाना है खाने के लिए, तो एनफ इज़ द एडजेक्टिव। ये एनफ क्या कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है फूड की कि हाँ काफ़ी है भाई, यहाँ पे एनफ इज़ एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वाई? द बिकॉज मोस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव मैंने आपको बताया था, ठीक है। उस डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द हाइस्ट। सो most is also a superlative degree and we are using here the. She is the most beautiful girl. I washed the floor when painter had gone. This is a past perfect tense. Why past perfect tense? Because one action is followed by another action. हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर दो काम हो रहे हो, पहले ख़त्म हो फिर एक उसके बाद हो रहा हो सीक्वेंस में, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। इसको आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टांग अड़ाना का अर्थ है, टांग अड़ाना का अर्थ है अवरोध पैदा करना। ठीक है, अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? जानवी। ये स्पेलिंग थोड़ी एरर हो गया है स्पेलिंग में। जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, बाकी गंगा के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत इन दो शब्दों से बना है। स्वागत बना हुआ है सुधन आगत से, सुधन आगत से मिलके स्वागत बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, चौराहा में कौन सा समूह है? चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास, जिससे संख्यावाचक का ज्ञात होता है। तो चौराहा क्या है? द्विगुवाचक, द्विगु समास है। शीस पगाना छगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ये पंक्तियाँ याद करो तो पोयम है आपके बुक में सुदामा चरित नाम का। सुदामा चरित पोयम की पंक्तियाँ हैं। मैं बार बार कहती हूँ पोयम की लाइंस ज़रूर याद कर लिया करें, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सुदामा चरित पोएम है, इसको लिखा हुआ नरोत्तम दास ने। ये पंक्तियाँ जो है नरोत्तम दास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, कदम मिलाकर चलना होगा कविता किसके द्वारा रचित है? कदम मिलाकर चलना होगा, ये भी आपकी बुक की, ये वसंत बुक की कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने इस
किसकी रचना की है इस कविता की? अटल बिहारी वाजपेयी। देखो गूगल फॉर्म में आंसर की में एरर हो गया था, आप लोगों को शायद जिसने पहले अटेम्प्ट किया हो तो उन लोगों को दिख रहा होगा इसके रचयिता निराला है, नहीं, इसके रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इतना डिफ़िकल्ट काम होता है गूगल फॉर्म से एमसीक्यूज़ बनाना, सच में बता रही हूँ। क्विज़ पे जो लाइव क्विज़ हो रही थी वो फिर भी इजी होता है, गूगल फॉर्म पे अक्सर ऑप्शंस ऊपर नीचे पता नहीं कैसे ही हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमें। बाद में फिर कोई बच्चा बता रहा होता है मैम ये वाला गलत है, ऐसे नहीं ऐसे, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। पर आप करेक्ट करने के बाद आपको सारे मार्क्स मिल गए हैं। जिन लोगों ने भी सही ऑप्शन टिक किया था सबको ही फुल मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है, वो अपने आप अपडेट हो गया। तो फिलहाल के लिए क्या है, कदम मिलाकर चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा। वास्तविक शब्द का विलोम है, वास्तविक शब्द का विलोम है काल्पनिक, काल्पनिक है बट काल्पनिक, ठीक है। अगला द्विज का अर्थ है, द्विज वर्ड मीनिंग से उठाया मैंने, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण एक पोएम से है, द्विज का माने है ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, शौकत थानवी का असल नाम क्या था? शौकत थानवी का असल नाम था मोहम्मद उमर, ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी डिस्कस कर चुकी हूँ उसको। अगला क्वेश्चन है, असीर का मुतज़ाद अल्फाज क्या है? असीर का मुतज़ाद अल्फाज है आज़ाद। असीर मतलब होता है कैद और उसका उल्टा क्या होगा? आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मेघदूत किसने लिखा है? मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है। दो बुक का जिक्र किया गया है अपनी ज़बान उर्दू में, एक शकुंतला, एक है मेघदूत। शकुंतला और मेघदूत दोनों किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, ठीक है। और कालिदास किस ज़बान के शायर थे? वो संस्कृत ज़बान के शायर थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रफ़ी अहमद कदवई कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? इनकी पैदाइश कहाँ हुई? इनका बचपना कहाँ गुजरा? ये ताल्लुक़ रखते थे बाराबंकी ज़िले से, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से। फिर ये अपने हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब 10th के बाद या 12th के बाद ये कहाँ चले गए थे? अलीगढ़ चले गए थे। इनका जो ताल्लुक़ है वो बाराबंकी ज़िले से है, उत्तर प्रदेश में। फिर इनकी आला तालीम कहाँ से हुई है? अलीगढ़ से हुई है। अगला क्वेश्चन, फ़िलिस्तीनी बच्चे को लोरी नज़्म किसने लिखा है? इस नज़्म को लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, फैज़ अहमद फैज़। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ वाक़ है? महात्मा गांधी की समाधि कहाँ वाक़ है? राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी की जो समाधि है, जिसे हम सेमेट्री या कब्र कहें, वो कहाँ वाक़ है? वो राजघाट दिल्ली में, राजघाट दिल्ली, याद रखिएगा प्लीज़ इसको, ठीक है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। चलिए हम साइंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर, सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। जो सीड्स होते हैं उनको बोने के लिए, जैसे हिंदी में बोना कहते हैं, तो सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट इज़ अ मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है? जो हम ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स के पील्स, फ्रूट के पील्स, उनके छिलके, सूखे पत्ते और ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बनाते, खाद बनाते हैं, तो वो क्या होता है? एक मैन्योर होता है। कंपोस्ट इज़ अ मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी इज कॉल्ड राइजोबियम। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ इंट्रेंसेस, ये जो है बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है 9th में, वेदर इट्स जामिया और एएमयू दोनों में ही ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं अक्सर ही। तो विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, caused by virus, okay. Next question, polymers are made up of small units called monomers. Polymers are called made up of small units called monomer. बहुत इजी पेपर रखा हुआ था मैंने इस बार, बहुत ज़्यादा। wood pulp is used to make wood pulp is used to make rayon. Rayon is made of with the help of wood pulps, okay. Next question, this rayon is also called as artificial silk, as you guys already know. Which of the following is liquid at a room temperature? Which of the following is liquid at room temperature? Iron, no. Iodine, no. Phosphorus, no. Bromine is a non-metal which is liquid at room temperature. There are two substances. First one is mercury, which is a metal and it is liquid at room temperature, and second one is bromine, which is non-metal but liquid at room temperature. I hope क्लियर हो गया होगा। ब्रोमीन एंड मरकरी दोनों लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Materials having qualities of both metals and non-metals. Materials having qualities of both metals and non-metals are called metalloids. Example, germanium, boron. Okay, these are metalloids. Let me write the examples. Germanium and boron. These are two common metalloid. Iron is galvanized by कोटिंग इट विथ, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है. आयरन इज गल्वेनाइज बाय कोटिंग ऑफ जिंक. आयरन पे ज़्यादातर जो कोटिंग की जाती है जिंक की जाती है. सो क्लियर रखिएगा, आयरन पे जिंक की कोटिंग होती है. ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल. पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स इज अ पेट्रोकेमिकल एंड इट इज़ यूज टू मेक वैसलीन. इट इज़ यूज टू मेक वैसलीन. क्वेश्चन इज द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज. ये क्वेश्चन बाहर का है, बुक से नहीं है. द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज शोर माइनिंग. इज टर्म्ड एज शोर माइनिंग. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Which zone represents the partial combustion in candle flame? Middle zone. Middle zone represents partial combustion. Okay, there are three zones: upper zone, middle zone, and inner zone. Outer zone represents complete combustion. मिडल जोन रिप्रेजेंट्स पार्शियल कम्बसन एंड इनर जोन रिप्रेजेंट नो कम्बसन. मतलब इस एरिया में जो इनर जोन होता है, ब्लैक वाला जोन, वहाँ पे कम्बसन ही नहीं होता. ठीक है, तो वो नो कम्बसन जोन रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन हमारा है द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म इज. द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म इज वैक्यूल्स. जो वैक्यूल्स होते हैं वही एम्प्टी लुकिंग स्ट्रक्चर होते हैं. Next question, which one of the following is not a part of female reproductive organs? Which one of the following is not part of female reproductive organ? पेनिस. पेनिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आप लोग को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी बिकॉज पेपर जो है वो हिंदी में नहीं आता. बस हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में रहते हैं, बाकी सारा इंग्लिश में ही रहता है. तो थोड़ा दिक्कत आएगी आप लोगों को. जामिया में ये है कि ट्रांसलेशंस होते हैं. साइंस के क्वेश्चन हिंदी में भी दिए होते हैं, उर्दू में भी दिए होते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी हो जाती है. बट जिन्होंने कभी एएमयू में ऐसा नहीं है और जिन्होंने कभी इंग्लिश मतलब उस सेंस में नहीं पढ़ी है हिंदी मीडियम से, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी होती. खैर, टेस्टोस्टेरोन इज़ अ हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन मेल्स ओनली. जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं, फीमेल्स या बच्चों में नहीं पाए जाते. बच्चा इन द सेंस गर्ल चाइल्ड, नॉट बॉय चाइल्ड. ओके, मेल्स में पाए जाते हैं हार्मोन. द फोर्स exerted by a charged body on another charged body is called electrostatic force. The force exerted by a charged body on another charged object is called electrostatic force. The strength of force is expressed by its magnitude. Leaves fall down on the ground due to gravitational force. कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है gravitational force की वजह से ही गिरती है. A toy car released with the same initial speed will travel farthest on polished marble surface, because on polished marble surface the friction will be less, okay, as compared to other options. So the toy car released with same speed will travel farthest. सबसे दूर तक किस पे जाएगी? Polished marble surface पे, because friction कम है यहाँ पे. Okay, next question. The sound in the audible range is called sonic sound. I discussed in लास्ट वीडियो, आई थिंक लास्ट कल ही मैंने साउंड का अपलोड किया है, तो उसमें डिस्कस किया है 3 रेंज होते हैं साउंड के. सॉरी, 2 रेंज होते हैं, ऑडिबल रेंज, इनऑडिबल रेंज. जो हमारा इंफ्रासोनिक या सबसोनिक और अल्ट्रासोनिक जो हैं वो इनऑडिबल रेंज में आते हैं, और ऑडिबल रेंज में सोनिक साउंड आता है जिसका फ्रीक्वेंसी का कहाँ से कहाँ तक है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है. ओके, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में वो है वीडियो, जाके देख लीजिएगा. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज called amplitude. The maximum displacement of a body from its main position is called amplitude. An electrolyte is a liquid that conducts current. जिसके थ्रू करंट पास होता है, कोई भी लिक्विड हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं हम? कोरोजन से बचाने के लिए, अपने मेटल्स को
कोरोजन से बचाने के लिए सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर्ड स्केल। ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड स्केल। फ्रंट बल्ब पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया, इज कॉल्ड कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आर। अब बताना है आपको कौन सा कंडीशन सही है। हमने पढ़ा है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बात ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर। बैक व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम बैक व्यू मिरर में करते हैं। अगला क्वेश्चन, द हेलिस कमेंट इज सीन आफ्टर एवरी 76 ईयर में देखा जाता है, यह हर 76 साल में हेलिस कमेंट दिखता है। इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च? इट वॉज लॉन्च इन 1985। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स पोर्शन। मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड द एरिया इज 480 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको क्या दिया गया 480, ठीक है। अब हमारी लेंथ यहाँ पर दी गई है 20, तो ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी 480, तो ब्रेथ इसको क्या हो जाएगी 480 अपॉन 20, तो ये 0 से ये कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, तो ये हो जाएगी 24 मीटर आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2/9 एंड 3/4। तो प्रोडक्ट ऑफ 2/9 इंटू 3/4 हमको पता करना है, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ऊपर हमारा कुछ बचा नहीं, तो 1/6 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई नंबर ए है उसमें क्या ऐड करें कि वही आ जाए, तो a + x = a, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है a - a, क्या हो जाती है 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं x - y इंटू x + y, x - y इंटू x + y, तो a - b इंटू a + b क्या होता है आपका जानते हो, a - b इंटू a + b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x² माइनस y² हो जाएगा। यहाँ y - z, y + z है, तो y² - z² हो जाएगा प्लस में, और प्लस z - x, तो z + x है, तो ये हो जाएगा z² - x², ठीक है। तो यहाँ से x² - y² इस y² - z² प्लस z² - x², ठीक है। यहीं से y² प्लस ये y² माइनस कैंसिल, x² प्लस x² माइनस कैंसिल, z² प्लस z² माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 मीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया क्या होता है 240 मीटर स्क्वायर दिया गया है, सॉरी करें। वन ऑफ डायगोनल इज 16 मीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो हमको रोम्बस का एरिया का फार्मूला पता है, तो रोम्बस का एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, d1 इंटू d2। ये हमारा क्या किया गया है 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है डायगोनल 1 हमारी क्या दी है 1/2, 8 इंटू डायगोनल 2 इक्वल्स टू 240, तो ये हो जाएगा 16 दिया गया 16, तो 2 × 16, डायगोनल 2 क्या हो जाएगी 8 इंटू डायगोनल 2 इक्वल्स टू
240, तो डायगोनल 2 क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 त्रिक 24, तो ये आ जाएगी 30 मीटर। ओके, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव क्या होता है, हमारा एडिशन होता है। ठीक है, जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में भी a मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाता है। बट अगर दो नंबर लिए 2 और 3, तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 नहीं होता, क्योंकि ये आ जाता है हमारा -1, ये आता है 1। ठीक है, डिवीज़न में भी 1/2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, तो ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं होते, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं हमें कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1। सब्ट्रैक्टेड की बात कर रहा है तो फ्रॉम -2/3, तो -2/3 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा -1। ठीक है, तो माइनस एक्स हमको पता करना है, तो -1 प्लस 2/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 2/3। ठीक, क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 -1/3 माइनस एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3। ठीक है, तो 1/3 हमारी x की वैल्यू है, रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करें द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम द एज ऑफ सन, इफ द एज ऑफ सन इज 15 ईयर ओल्ड देन एज ऑफ द फादर है। ठीक है, तो एज ऑफ सन अगर x है तो फादर की क्या हो जाएगी 3x। कह रहे हैं 15 है तो फादर की क्या हो जाएगी 3 × 15 = 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर कितना है 66 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, देन टू नंबर्स आर। तो हम मान ले रहे हैं 2x एक नंबर है, 3x है, ओ सॉरी 5x है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू कितना 66। तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 66, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66/3, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये 22। तो नंबर क्या हो जाएंगे 2 × 22, तो ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 5 × 22, तो 5 दूनी 10 के 0, और 5 10 फिर 11 110, तो 44 और 110 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारे क्या एडेड अप टू कितना 51। तो इसमें क्या है ऑप्शन से अक्सर क्वेश्चन आपका लिया गया कि किसका सम हमारा 51 आ रहा है, इनमें से किसी एक का ही सम 51 आ रहा होगा। वैसे तरीका क्या है, आपको x प्लस 1 एडेड अप है, उसके बाद वाला और x प्लस 2। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, इसके बाद का x प्लस 1, इसके बाद का x प्लस 2 इक्वल्स टू 51। तो 1x 2x 3x, तो 3x प्लस 1 और 2 3 इक्वल्स टू 51। तो ये क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो आ जाएगा 16। तो पहला आ गया 16, तो दूसरा 17, फिर 18, उसमें 1 ऐड होगा, फिर उसमें 2 ऐड होगा, 16 17 18 पर नंबर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, नंबर जब खुद से ऐड किया गया तो इट बिकम 24, उसका सम कितना हो गया 24 हो गया। तो कह रहे नंबर क्या होगा। ओके,
तो अगर कोई नंबर x है तो उसका खुद में ऐड करें तो x को x में ही ऐड किया, तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 24। तो 2x इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 8 यूनिट प्लेस। कितना 6 8 यूनिट प्लेस। तो 6 यूनिट प्लेस करने के लिए क्या होगा, उसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस में 6 आना चाहिए। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 9 9 81, तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा। 11 का 11 11 करेंगे हम 121 यानी 1 एक नम 1 ये आएगा। 4 को 4 से 4 चौक 16, ठीक है। तो इसमें यूनिट प्लेस में 6 आएगा। इसमें 3 3 9 हो जाएगा, इसमें भी यूनिट प्लेस में 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो 24 के स्क्वायर में हमारा यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा। कहते हैं इफ़ 5 2 7 8 स्क्वायर देन व्हाट विल बी इन यूनिट प्लेस। तो 8 का 8 से जब करोगे तो 8 8 64, 4 आएगा यूनिट प्लेस में, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर इज 9801, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। करें हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 10 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 100, और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 81। तो 100 माइनस 81 कितना होता है 19 आता है, ठीक है। तो इन बिटवीन की बात कर रहा है तो एक -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। जैसे कि 1 से 1 2 3 4 5 इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 3 2 3 4, और 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। बट 3 नंबर आ रहे हैं तो एक माइनस और करना, बिन बिटवीन में ये भी छोड़ना पड़ता है ये भी छोड़ना पड़ता है, इसलिए एक माइनस और करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है ओके कह रहे हैं द वन डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 53। तो वन डिजिट मतलब यूनिट डिजिट हमको बताना है क्यूब ऑफ 53। तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 53 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 53 को 53 से करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा। अब 9 जो आएगा यही यूनिट डिजिट होगा, इसको 53 से फिर से करेंगे तो 3 9 27, तो 7 आएगा हमारा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। करें द क्यूब रूट ऑफ 13,824। तो 13,824 का क्यूब रूट अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले देखो एक चीज़ हमको याद रखना होता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो देखो क्यूब रूट इसका निकालना है पूरे का, तो हम निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 किसकी यूनिट डिजिट में आएगा जब हम क्यूब करेंगे, तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है 6 आएगा। फिर इसको चलेंगे 4 छक 24 के 4, इसमें आ गया यूनिट डिजिट 4। अब 6 में आएंगे तो 6 को 6 से करेंगे 6 छक 36 के 6, फिर हाँ 36 से मल्टीप्लाई करोगे ये 36 है 36 है, तो ये क्या आएगा 6 छक 36 के 6। तो इसमें 6 आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, इसमें 5 आएगा ये भी नहीं हो सकता, इसमें 6 आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है सिर्फ 24 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन देखना है, यूनिट डिजिट से ही हमें पता चल गया कि कौन सा हो सकता है जिसका क्यूब रूट हमारा इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। When the square of number is subtracted from the cube of the same number it become 100, find the number। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ऑप्शन से ही करेंगे। तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 1 - 1 0। 2 का क्यूब हमारा क्या होगा 4 और 8 होगा, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा ये 4 आएगा। 4 का क्यूब है 4 4 16 चौको 64, ठीक है। सबसे पहले देखो इन तीनों ऑप्शन में 100 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है क्यूब में, तो ये तो हो ही नहीं सकते। इसके क्यूब में 100 से ऊपर जा रहा है कि 5 × 25 = 125, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा
100 आएगा। तो इन दोनों 3 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन ए बी इज ग्रेटर देन सी डी ए बी। तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम के दो साइड आमने सामने वाले साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, कह द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होता है हमारा, रोम्बस होता है हमेशा, जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। स्क्वायर भी होता है लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए एंड एंगल बी आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द एंगल ए। तो 1:2 है तो एक x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा। ठीक, अब इन कह रहा है ए बी सी डी एंगल 1:2। अब क्या होता है, जो पैरेललोग्राम होकर इस एंगल जो ये होते हैं जैसे ए और बी या सी और डी, तो ये एक साथ वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो x + 2x क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x = 180। ठीक है, तो x = 3 × 18 60। तो x 60 यानी कि a 60 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2x + 1 एंड 3x - 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2x + 1 और क्या है 3x - 1। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के बराबर होते हैं। तो 2x + 1 = क्या हो जाएगा, 3x - 1। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 = 3x - 2x। तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 = 3x - 1 क्या हो जाएगा, 3x - 2x हमारा क्या हो जाएगा x। तो x = 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें 7xy + 5yz - 3zx। तो पहला क्या है, को ऐड करना है 7xy + 5yz - 3zx में ऐड करना है 4yz। तो 4yz यहाँ पे रख दें। ठीक, प्लस 9zx। तो 9zx हमारा यहाँ रख दें। -4y है तो माइनस का 4y है नहीं, तो यहाँ रख दें। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस, अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, -3xz। तो -3xz हमारा क्या है, z या xz, -3xzx ही लिखते हैं xz को। ठीक है, प्लस 5x। तो 5x कहीं है नहीं, तो 5x यहीं रख दो। ठीक है, -2xy। तो माइनस का 2xy यहाँ रख दो, और प्लस यहाँ पे 0। ठीक, तो 7xy - 2xy कितना हो जाएगा, 5xy। और ये 5yz + 4yz कितना हो जाएगा, 9yz। ठीक, -3zx प्लस, और यहाँ पे -3zx, तो 6zx, और 9zx में जो 6zx आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3zx। ठीक है, -4y आ जाएगा ये, प्लस 5x आ जाएगा। ये 5x - 4y भी लिख सकते हो। तो क्या 5xy + 9yz + 3zx + 5x - 4y। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना है। क्यूबाइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 5x × 3x² × 7x⁴। तो ये 2 4 2 6 7, तो ये हो जाएगा 105x⁷। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया कितना है, 968 सेंटीमीटर²। तो हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πRS + 2πr²। ठीक है, तो 2πr, पाई को 22/7 लिख ले रहे हैं, r कितना है 7। ठीक है, h हमको निकालना, प्लस 2 × 22/7 इंटू r हमारा क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 968। अब ये 7 से इसका 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44h। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 7 से ये कैंसिल। ठीक है, 44 × 7 इक्वल्स टू 968। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 44h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 ×
28 के 8, 7 चौक 28, 2 30, ठीक है। ये 308 हो जाएगा, इसको 968 है, ठीक है। 44H इसको क्या हो जाएगा 968 माइनस 308, ठीक है। तो 8 यहाँ 8 से 8 जाएगा 0, 6 से 0 जाएगा 6, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 6, तो 660। तो 44H की वैल्यू है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 660 डिवाइड बाई 44, तो 11 चौक 44, 11 छक्का 66, ठीक है। तो 60/40, तो ये हो जाएगा 4 का 9 4, 2 बचेगा 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, तो 1 मीटर क्यूब हम क्या ले सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 100 100 100 कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 0, 6 0 किसमें है इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 15/4 माइनस 7x, तो क्या है 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9 है। तो हम क्या करेंगे 15/4 इसको इधर ले आएंगे, माइनस 9 इक्वल टू 7x, तो ये जाएगा 15 माइनस 30, 9 चौक 36/4 इक्वल टू 7x, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 21/4, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस 21 इक्वल टू 7x, तो 7 इधर ले आएंगे अगर, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 7 त्रिक 21, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4, ठीक है। करें द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, तो -1 का उल्टा क्या होता है, -1 को क्या 1/-1 लिखोगे तब भी ये आ जाएगा -1, तो ये -1 ही आएगा, ठीक है। तो करें द नंबर 2 1 4 5, ठीक है 8 7, ठीक है, किससे डिवाइड होगा, तो इसका सम अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7, तो क्या हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। 4 3 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 8 2 16 26 और 7 6 43 43, ठीक है। ओके, तो इसका सम कितना आ जाएगा 33, ठीक है। तो 33 किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक। क्वेश्चन है प्रिज्म एंड पिरामिड्स आर, तो प्रिज्म और पिरामिड्स क्या होते हैं पॉलीहाइड्रॉन्स होते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन खत्म होता है, नेक्स्ट मूव करते हैं आपके साइंस और लैंग्वेज सेक्शन को। ओके बाय, टेक केयर। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ डिस्कस कर लूँ जिसको लेके आप डाउटेड रहोगे। सबसे पहली चीज़ ये थी कि टोटल 85 क्वेश्चंस नहीं थे, 84 ही क्वेश्चंस थे, कोई एक क्वेश्चन मिस हो गया था लैंग्वेज पोर्शन से, तो आपको क्लियर होना चाहिए टोटल 84 मार्क्स का पेपर था। सेकेंड चीज़, जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब 7-8 बजे के पहले, उनको थोड़ी इशूज़ फेस करनी पड़ी, लाइक कुछ ऑप्शन के आंसर के ऊपर नीचे थे, बट हो सकता है आपके मार्क्स आपने जो उस टाइम पे देखे हों थोड़े कम हो गए हों, लेकिन बाद में मैंने थोड़ी टाइम बाद सारे आंसर कीज़ को सही कर दिया था, जो नेटवर्क इशू की वजह से या पता नहीं कैसे ऊपर नीचे हो गए थे, तो बाद में उनको करेक्ट कर दिया मैंने, और आपके मार्क्स गूगल फॉर्म पे अपडेट हो गए जितने आपके मिलने थे। आप अगर आपने सही ऑप्शन लगाया रहा होगा तो वो करेक्ट आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले बॉयज़ का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिमांक सिंह के आए हुए हैं 84/84, सच अ गुड स्कोर, मतलब
सच में इतना ज़्यादा स्कोर करना इज़ वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को, काफ़ी अच्छा स्कोर है ये, गुड, कीप इट अप। फिर है मोहम्मद अमानुल्लाह का 81/84, इनका भी काफ़ी अच्छा है, 80 अबब लाना इज़। और जो पेपर है ना ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, तो अगर आप ऐसे इतना अच्छा स्कोर करोगे तो इस लेवल का पेपर अगर आया एंट्रेंस में, थोड़ा टफ भी आया, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। और गर्ल्स में समन के स्कोर काफ़ी अच्छे आए हैं, 83/84 है, अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो रैंकर्स लिस्ट में इंशाल्लाह आपका नाम रहेगा। सदफ़ परवीन के 81/84 आए हैं, ठीक है, सदफ़ के 81, समन के 83, 81 मोहम्मद अमानुल्लाह के, और हिमांशु सिंह के 84। मैं सबके रिज़ल्ट्स जो बाकी बच्चे हैं जिनके कम आ रहे हैं, प्लीज़ अपनी मेहनत मतलब थोड़ा इंक्रीज़ करें, ऐसे नहीं होगा। किसी के 36 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, फिर 40 आ रहे हैं, यार ऐसे थोड़े सिलेक्शन होता है इतने कम मार्क्स पे। अच्छा स्कोर करें। मैं कहती हूँ बॉयज़ का टारगेट 75+ होना चाहिए, गर्ल्स का टारगेट 65+ होना चाहिए, इतना आप लोग अपना बना के चलो लेवल, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, मैं बाकी लोगों के रिज़ल्ट सेंड कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं अब।